इश्क वाले तो मीनाक्षी मैम को मैंने फोन किया और बताया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे आना है आपसे मिलने। आ जा, चाय पीते हैं मस्त। तो गई, उनसे बात की और बोला कि भाई ऐसा ऐसा एक प्रपोजल आया है जो आदित्य के चाचा ने दिया है। बिना किसी बात को सोचे, सोचा ही नहीं उन्होंने, बोलते हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। मतलब भाई ऐसा कैसा हाँ बोलूं, देख ले, टाइम ले ले। सपोर्ट मिलेगा, अपनी तरफ से भी तो सपोर्ट चाहिए ना, वो भी नहीं है, वो भी अगेंस्ट है। लेकिन नहीं, हाँ बोल दे यार, इतने सालों से साथ में रह रहे हो तुम दोनों के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं अच्छा, ये है वो है। राजा ये तो और गड़बड़ हो गई, कुछ और सोच के गई थी, कुछ और सोच के आ गई वापस। हाँ, तो अब यहाँ तक आके कहानी रुकी। सडनली अच्छा इनकी जब बात हुई उसके बाद ना सडनली मुझसे ना हर कोई धीरे धीरे ये बात फूटने लगी ना बाहर। क्योंकि मीनाक्षी मैम तो मुझसे डायरेक्टली बात करती थी कि कर लो तुम दोनों शादी, ये करो। इसे भी बहुत पहले से बोलती थी। हाँ। और वो मुझे भी, जब मैं अकेले रहती थी, अरे क्यों किसी और को देख रहे हो, आदित्य सामने उसी से शादी कर रहे हैं, लेकिन दोस्त है, नहीं करनी। और हर कोई यही बात कर रहा है मुझसे कि तुम, और फिर जब तो ना घर वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा अभी बिल्डअप होने लगा था ना, तो वो वाली लाइन आ गई मेरे पास कि थोड़ा कुछ बात करनी है तुझसे, जो एक कॉमन लाइन होती है ना, लाइक ठीक है बताओ क्या बात करनी है। और वो जो दौर था ना थोड़ा वैसे भी स्ट्रेसफुल था करियर में भी, बिकॉज समहाउ ना वो एक समय रहा है 8-10 महीने का जहाँ मेरा काम बहुत ही कम चल रहा था और पैसे की भी बहुत खींचतान चल रही थी। तो उसमें घर वालों ने बिठा लिया था, हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो ना मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये सेम बात, यही चीज सब आपको दिमाग में डाल रहे हैं, पर अलग अलग तरीके से ना, ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं बात करता, बट अलग अलग। तो वो ना वहाँ मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैंने ना डॉट कनेक्ट किया, ठीक है देखते। तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था घर में, ओके। फिर मैंने दीप्ति को कॉल किया, मैं बोला तेरे से ना बात करनी। तो मैं समहाउ समझ गया था मुझसे ये बात होने से पहले दीप्ति से हो गई होगी। तो हम दोनों ने बैठे, तो दीप्ति ने बोला कि हाँ ये ऐसी ऐसी बात मुझसे हो गई है, मैंने मीनाक्षी मैम से भी बात की, मैं तुझसे कर नहीं सकती थी। अब लाइक ओके फाइन, वो सब मैं समझ सकता हूँ। तो मैं बोला अब क्या करना है, आंसर क्या दिया? अब तूने आंसर क्या दिया पहले मैं वो समझू ना, ऐसा ना हो कि मैं अपना कुछ लेके चलो ना, तूने क्या बोला है घर में पहले मेरे को वो बता। तो हम बैठे अच्छे से और हमने पूरा खोल के डिस्कस किया कि भाई पूरे अच्छे से डिस्कस किया कि ओ अच्छा तेरे को कब कब किसने किसने क्या क्या बोला, पहले मेरे को एक खुला चिट्ठा दे, ओके अच्छा। फिर मम्मा ने किस समय पे क्या बोला। तो दीप्ति मुझे बोलती कि इस समय क्या बात कर रही है, 1.5 साल पहले कोई घर गया था तो बहन की शादी के में। मतलब ओ अच्छा ये तब से प्लानिंग चल रहा है। मतलब ओ इसीलिए मेरे घर वाले इतने कॉन्फिडेंट थे कि तू नहीं अभी शादी करनी है, यही करना है दिवाली से। तो वो सब चलता रहा। उस पॉइंट से पहले तक सीरियसली मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बोले यार मैं भी नहीं, मतलब मेरे लिए वो जो समय, मतलब वो जो मोमेंट था ना, वो जो मीटिंग थी ना, वो हम दोनों के बीच की सबसे ऑकवर्ड मीटिंग थी। बिकॉज अदरवाइज हम दोनों के बीच में कुछ, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त है ना कि कोई चीज पर्सनल नहीं है हम दोनों के बीच में, हर चीज पता थी, हर चीज पता है। तो ये एक मीटिंग थी ना, वो बहुत ऑकवर्ड थी, बिकॉज दोनों को अंदाजा नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो मैं बोला सी, बट अब यहाँ तक पहुंचे ही है तो इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है वो देख। मेरे लिए ना एक प्रेशर हम दोनों के लिए ये भी था कि यार दुनिया तो हमको साथ में देख रही है, तो लोगों के सामने हम झूठे ना ठहराए जाए ना। फिर एक पॉइंट आया, हमने सोचा कि नहीं वो सब हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये है कि अभी लोग बोल रहे और घर वाले भी बोल रहे कि ऐसा करो। फिर हमने बात की कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उसमें हम दोनों के दिमाग में एक चीज थी कि हमको ना पति पत्नी बन के नहीं रहना है। तो हमने ये सोचा था कि यार ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जैसी शादी होती है ना, कुछ भी करो आप, कितना भी करो, फिर ना एक एक्सटर्नल फोर्स आप पे आ ही जाता है, एक सोसाइटी का फोर्स आप पे आ ही जाता है और वो सारी चीजें होने लगती है। तो सबसे बात होती थी, तो किसी ने हमको ये नहीं कहा कि नहीं तुम अरे ऐसा कैसा कर रहे हो। जितने भी दोस्त थे, जितने भी दोस्तों से बातें हुई, जितने भी घर वालों से बातें हुई, रिलेटिव से बातें हुई, सबने हमको इसी चीज के लिए मोटिवेट किया। फिर हमने सोचा ठीक है डन, बट एक बात करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हमको लगेगा ना कि अब हम ऐसा पति पत्नी जैसे बिहेव करने लगे, एक दूसरे को बताएंगे तुरंत कि भाई ये नहीं करना है। एंड गुड, मतलब अभी तक, अभी फिर भी 2 साल हो गए, अभी 1 दिसंबर को ही, तो अभी तक ना वो चीज हमने कहीं ना कहीं बहुत मेंटेन की है।
जैसे मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को कि हमारे साथ जब कोई जुड़ता है ना कि काम, मतलब हम जैसे शूट कर रहे थे शो पे, कोई साथ में कलीग्स थे, तो जो नए ज्वाइन हुए ना वो 2 महीने बाद एक्सप्लोर करते हैं, ओ अच्छा आप दोनों पति पत्नी हो, आप हस्बैंड वाइफ हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है कि हाँ, जो हम चाह रहे थे ना हम उसको मेंटेन कर पाए। हम नहीं चाह रहे कि हम पति पत्नी बने, हम बहुत अच्छे दोस्त रहना चाहते हैं, बहुत घूमना चाहते हैं। हाँ, तो अब वापस से शादी पे आते हैं कि तो घर वालों ने मेरे को मना तो लिया था कि चलो आप दोनों शादी कर लो। अब प्रॉब्लम ये था कि शादी करना पसंद, वो जो फंक्शन है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है। तो मुझे पसंद है लेकिन शूशा नहीं होना चाहिए। अब चक्कर क्या है कि आप बोलते हो कि शूशा नहीं होगा, थोड़ा होगा। वो जो थोड़ा होता है ना वो भी बहुत ज्यादा शूशा होता है। तो घर वालों को तो मैंने बोल दिया था ठीक है, चलो आप बोल रहे हो ना, आप पे फेवर कर रहा हूँ, मैं दीप्ति के साथ शादी कर लूंगा लेकिन मैं ये फंक्शन नहीं करूंगा। बट अब घर वाले फिर सर पकड़ के बैठ गया, अरे यार अब इस पे कैसे समझाना है इसको। तो ये एक दौर चलता रहा, कम से कम महीना 2 महीना ना रोज इसी पे बात होती, लेकिन नहीं शादी तो कर लेंगे। तो उसके बाद ना हर चीज बहुत रैपिड स्पीड में हुई है, बहुत मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके बाद हम कब एक घर में रहने जाएंगे। तो वो हम लोग ना वैसा जैप थे कि अरे अभी तो बात कर रहे थे कि कहाँ हाँ करेंगे। मैं एक फोन गया कि भाई ऐसा ऐसा सोच रहे, ये शादी कंफर्म हुई। दूसरे दिन फोन आया कि ये डेट कंफर्म हुई है। तीसरे दिन फोन आया मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तो घर वालों ने फिर टाइम ही नहीं लिया, ना लिया ना दिया मेरे हम लोगों को। तो ऐसे ठीक है चलो कर लेते हैं, बट बहुत छोटा फंक्शन करो। मैं अपनी तरफ से कुछ भी खर्चा नहीं करने की मूड में, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है या मेरे को करना नहीं है, मेरे को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है, तो ये तो मैं नहीं करूंगा। बाकी जिसको जो खर्चा करना है करे। लिटरली मेरे शादी का सारा मतलब सारे कपड़े जो भी जितने भी वो कितने फंक्शन होते हैं वो 3-4 जो भी है, वो मेरे जूते, मेरे जो भी शादी में पहनने के लिए, मेरे शादी में टोटल खर्चा मेरा पर्सनल जो था ना वो 10,000 रुपया। तो मैंने सिल्क, कॉटन नहीं, मैंने सिल्क के लिए तो मैं लिया, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम झल्ला बन के गया था, बट मैंने डिसाइड किया था कि वो सूट पहनना है, ये करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं 2 कुर्ता 1 शर्ट पैंट एंड आई एम डन। मतलब उसमें भी जो एक कुर्ता था वो ऐसा लिया था, वो अभी भी कभी पहनता हूँ, अब थोड़ा वेट बढ़ गया तो अब थोड़ा टाइट होता है, अब नहीं हो पाता। वैसे भी इन जनरल इन लाइफ मेरा वैसा है कि मैं किसी भी चीज पे खर्चा करूंगा ना तो वो वैसी होगी कि मैं उसको फिर लास्ट तक यूज कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि आज के लिए किया फिर वो मुझसे होता ही नहीं है, फिर मेरे को वो वेस्ट लगता है। फिर मुझे लगता है कि अरे यार इधर 2,000 खर्च किया गया, चला इतने में तो मेरा ट्रेन का टिकट आ जाता थर्ड एसी का, मैं कहीं देहरादून चला जाता, मैं कहीं तवांग चला जाता है ना, मेरे वो वाले हिसाब लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं, वेस्ट करने से भी अच्छा ना ऐसा होता है कि उधर जाओ ना तो मैं ऐसा एकदम एलियन फील करने लगता हूँ खुद को तो मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा तो मेरे को ऐसा जज कर रहे होंगे क्या वैसा होता है। बट हाँ, तो और शादी में प्रॉब्लम क्या है, अब शादी कर रहे हो तो भाई दोस्तों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, या तो आप ना करो तो अलग बात है, बुलाओ तो सब दोस्त आते हैं। अब शादी में कौन आए, कौन किससे मिलके गए, मेरे को कोई आइडिया नहीं। आज भी मेरे घर में अभी भी मतलब इस मोमेंट तक ना मुझे नहीं पता होता है मेरे घर में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है। दीप्ति को सारी खबरें होती है, वो गांव में भी सबके लिए वो ताई है और दीप्ति ही है। कोई भाभी नहीं बोलता, कोई भी, और कोई गलती से भाभी करके पुकारे ना तो मैं देखती भी नहीं, क्योंकि अभी आदत पड़ गई है। लाइक हर कोई, आदित्य के बहन से लेके भाइयों से लेके सबसे दीप्ति ताई, सुनो ना दीप्ति ताई, आई एम ताई, पूरे मुझे अच्छा लगता है कि वो शादी के पहले जो इक्वेशन था ना बस वही है। तो शादी जो है ना हमारे लिए सिर्फ, और वो वैसे ही चाहिए था और वैसे ही होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ना फंक्शन है, वो एक फंक्शन था। शादी के कारण कुछ चीजें सर्टन हो जाती कि अभी आपको ये 4 चीजें करनी है, वो बस आ गई है, बट विच इज फाइन। मतलब ऐसे खूबसूरत बात वही है कि हम थोड़ा कोई एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा आप एडजस्ट करो, तो ऐसे करते हुए कुल मिला के सब मस्त है। हाँ, सी प्रॉब्लम यहाँ से होता है ना कि आप जब शादी कर लेते हो तो शादी के ना कुछ मायने फिक्स हुए लोगों के दिमाग में, तो वो पहले ही मान लेते हैं जिस दिन शादी करूंगी ना इसको ये करना है, और वो मान लेता है कि जिस दिन शादी होंगी ना इस बीवी को ये करना है या लड़की को ये करना है, लड़के को तो कुछ एक रोल फिक्स हो जाते हैं उनके, और कुछ एक घालामाटा बन जाता है। तो कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, जो सदियों से चलते आए हैं ना रोल, वही एक दूसरे को थोपे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमको एटलीस्ट अब इस जनरेशन को तो ना एक पॉइंट पे रुक के हमको पहले सोचना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये कहाँ से आया, ये जो मैं इसको एक रोल दे रहा हूँ या वो जो मुझे एक रोल दे रही है,
ये रोल तो हमने तो नहीं डिसाइड किया ना, ये जो सदियों से चलते आ रहे लोगों ने हैं उसमें से डिसाइड कुछ करके चीजें रखे हुए। उसमें से कुछ चीजें बहुत जरूरी है, बट आप साइंस को समझो ना, आप लॉजिक को समझो, इसमें से जो जरूरी नहीं है इस पॉइंट पे वो मत रखो, विच इज फाइन। जैसे वो छोटी चीज है बट मेरे लिए और हम दोनों के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। शादी के बाद ना तुरंत कुछ काम शुरू हुआ जो मतलब तो ना एक बड़ी दिक्कत थी कि खाना। तो हमने ये सोच भी लिया था जो हर कोई सोचता है ना कि सबसे पहले क्या करो, एक काम करो, एक मेड रखो और खाना बनाएगी। तो खाने के मामले में हमारे चोचले बहुत हैं जो हम सबके होते हैं शादी के थोड़े पहले से ही। मतलब बॉम्बे आते ही मेरा वो होता है, आप एक बार घर से बाहर निकल जाओ ना फिर दुनिया समझ में आती है। तो मेरे आधे चोचले तो वैसे ही बंद हो गए थे, कुछ बचे थे। तो वो मैंने अपने आप को थोड़ा हाल दिया कि यार क्योंकि ना मेरे को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मतलब एक पॉइंट था मैं चाय भी नहीं बना पाता था, अब बना पाता हूँ और कुछ कुछ चीजें सीख लेता हूँ। तो वो ना गिल्ट मुझ में हमेशा रहता था कि यार मैं ना इसको खाने के मामले में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा दीप्ति भी ऐसा नहीं कि वो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छा बनाती है, बट वो होता ना कि कभी बनाना अलग बात होती है, बट रोज बनाना फिर उतने टाइम में बनाना फिर वैसा, तो वो एक अलग प्रैक्टिस और अलग प्रेशर है ना। तो हमने डिसाइड किया था कि एक काम करेंगे, अपन मेड रखते कुछ कर लेते। तो दीप्ति ने कहा था कि नहीं, पर मेड नहीं रखते, भले जो भी जैसे बनाओगे ना मैं ट्राई करती हूँ, कुछ दिन बना लेती हूँ फिर देख लेंगे, बट ट्राई करें। फूड पार्ट इज बेस्ट पार्ट वो है कि दीप्ति ने अभी तक वो चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तभी भी हम सेट पे भी जाते थे ना, सुबह 7 बजे हम लोग निकलते थे तो हमारा पूरे दिन का खाना लेके चलते थे। खाना नहीं, ब्रेकफास्ट, कॉफी, खाना, अगेन लंच, डिनर रेडी होता था, क्योंकि कोविड भी था तो आप बाहर से लेके चलो, तो हर चीज लेके चलते थे। हाँ, तो मेरे लिए इश्क वाली फीलिंग ये है कि ये बहुत अच्छी नॉट सिर्फ लाइफ पार्टनर, ये ट्रैवल पार्टनर है, तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए वही एक इश्क वाली फीलिंग है। और मी फर्स्ट यस ट्रैवल, दुनिया की कोई भी बात मैं इसके साथ कर सकती हूँ और बहुत कंफर्टेबली बहुत ओपनली कर सकती हूँ। फॉर मी दिस इज माई इश्क वाली फीलिंग, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बात करना, खुल के बात करो और ट्रैवल वही एक ज्यादा सबसे बड़ा कारण है। बेसिकली हम कनेक्ट ही वहीं से हुए और कोई चीज। तो हम अभी भी चाहते कि यार खर्चे ना कम करे, बट दुनिया से भी पता नहीं, बट मेरे लिए ऐसा होता है कि यार जहाँ भी घूम सके जीवन में वो चीज ना मेंटेन करना चाहता हूँ। पता नहीं ऐसे मतलब बोलने में ऐसा बहुत लगता है कि अरे यार क्या ट्रैवल करना, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो बहुत ज्यादा मुश्किल है वो चीज, बट ये 2 मुश्किल चीजें जो हम कर पा रहे हैं, घर का खाना और घूमना। क्योंकि आई नो, मैंने देखा है पिछला 1 साल ये दीप्ति के लिए बहुत मुश्किल है और हम हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये। अब ये तो हुआ पिछला 1 साल, अब अगले 1 साल में या अगले कई सालों में क्या और चीजें आने वाली पता नहीं, बट गुड पार्ट इज कि आपने वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ ली है ऑलरेडी। तो बस यही था जो थी कहानी, मतलब कहानी बोलो जो है यही था। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमारी बातें सुनी, हमारी कहानी सुनी। हाँ, बकबक बहुत ज्यादा बकबक की, पता नहीं अभी क्या क्या बोला है, बाद में सुनेंगे हम भी। और थैंक यू सो मच। ऐसे पहली बार हम किसी को ऐसी कहानी बता